स्वयंसेवी संस्था विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड से सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने बताया, एक ऐसे हम लोगों ने संस्था की नींव रखी और विगत 4 वर्षों में सहारा पीड़ितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों के भुगतान के लिए याचिका लगाई। अब देश के 13 करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा। संस्थान के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी तय की गई है। संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत कम समय में भारत में लोकप्रिय हो गई है, जिसके प्रमुख कारण सहारा निवेशकों के भुगतान की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि अभी तक देश में किसी संस्थान में निवेशकों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। संस्थान के 30,000 सदस्यों द्वारा याचिका दायर की गई है और हम लोग प्रयासरत हैं। जब तक भुगतान नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्षरत हैं। संस्था के द्वारा शोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, खेलकूद में भी विस्तार करने जा रही है, जिसके लिए संस्थान की राष्ट्रीय कमेटी में 30 सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई जिसमें संस्था का विकास हो। संस्थान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती के द्वारा संस्था का लेखा जोखा पेश किया गया और भविष्य में संस्था के द्वारा किए जाने वाले योजनाओं की जानकारी दी गई। देश में एक बहुत बड़ा सहारा इंडिया के द्वारा स्कीम किया गया है। देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा ले करके सहारा इंडिया हड़प कर गया और पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका डाले हुए हैं और उस रीट याचिका के साथ में पूरे देश से लगभग 30 से 35 हजार लोग जुड़ गए हैं। हमारी केस की सुनवाई भी लगातार जारी है और हम इस केस के माध्यम से 10 करोड़ जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान ब्याज समेत दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सहारा रिफंड पोर्टल जो बना था उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोग एक अलग से इंटरवेनर याचिका भी डाल रहे हैं, जिसकी सुनवाई 8 नवंबर को होगी। साथ ही साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान आज राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। पूरे देश के 10 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 70 जिला में हम लोग पहुंच चुके हैं। उनके लिए जो साथी वहां पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अनेकों सारा कार्यक्रम वो लाने जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो हमको लाइसेंस मिला है, उन कामों के प्रति हमारा रुझान बढ़ रहा है और हम उसी टीम्स के साथ में, जो जिला कमेटियां उनके साथ बढ़ रहे हैं। जैसे देश में बेरोजगारी की फौज खड़ी है, नौकरी की समस्या है, नौकरी नहीं मिल पा रहा, हम नौकरी दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम बहुत सारा रोजगार पैदा करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में जैविक खाद बना करके हम लोग रोजगार पैदा करने जा रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग पूरे, आज जो प्लानिंग हुई कल से लेकर आज तक, कि हम लोग झारखंड में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी प्लस इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खोलने जा रहे हैं और उसकी फ्रेंचाइजी देश के तमाम उन जिलों में होगी जहां हमारी कमेटियां काम करेगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए होगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के बैनर तले ही सारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जी 2 दिवसीय कार्यशाला चलाई है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उसके विषय में सबको जानकारी दिया गया है अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा, कैसे होगा, पहला। दूसरा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा जो रोजगार कैसे पैदा किया जाएगा, आज इस पर जबरदस्त चर्चा हम लोगों ने किया और आने वाले दिनों में इस पर हम लोग सबको, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेंबर, 30,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, सबको हम लोग रोजगार देने के लिए तैयार हो गए हैं और उसका कल से चर्चा भी हो गया है, मिनट्स तैयार हो गया है और उस पर भविष्य में, मैंने इतना जल्दी तो होगा नहीं, लेकिन उस पर काम करना हम लोग शुरू कर देंगे। किस तरह का रोजगार ला रहे हैं? एग्रीकल्चर से संबंधित ला रहे हैं, बेरोजगारी से संबंधित ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों, जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए ला रहे हैं, पर्यावरण के लिए ला रहे हैं। उसके बाद से साफ सफाई स्वच्छता अभियान एक मोदी जी का चल रहा है, उसमें हम लोग ज़बरदस्त करने जा रहे हैं वो भी। और इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो हम लोगों के साथ शुरू हुआ है, जिसमें अभी जैसे बच्चों के लिए हुआ तो हमारे पास, हम अब जो कि यहीं के रहने वाले हैं,
पर सब लोग गए थे। हमारे यहाँ एक हमारे पास पीछे में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। हम लोग कहीं भाड़ा नहीं लेना है। जितने भी बच्चे पढ़ाई के लिए आएंगे अब मैं दूंगा, बिना पैसे का, बिना भाड़ा का, पूरा ये अपना हॉल दे दूंगा। इसमें आप पढ़ाइए, जितना दिन पढ़ाना है सबको पढ़ाया जाए। तो ये हम लोग का सोच है और यही सोच के लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।